वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। क्या है? टाइप्स ऑफ सेट्स। ये देखिए, ये क्लास 11th के लिए भी यूज़ होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए, और ये दूसरी जगह भी, सब जगह यूनिवर्सल हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं नल सेट। क्या? नल, या उसको बोले वाइड भी बोल सकते हैं, और उसको एमपीटी भी बोल सकते हैं। क्या? एमपीटी सेट। ठीक है। तो नल सेट या वाइड सेट या एमपीटी सेट, उसको हम बोल सकते हैं। तीनों में, तीनों का मतलब एक ही है। देखिए, इसको जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं किससे? फाइव से। ठीक है। और या ये ब्रेसेस, वैकेंट ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, ये है नल सेट। ठीक है। अगर सपोज आपके पास ये कोई क्या है, एक सेट है और इसके अंदर है एक एलिमेंट 1। ठीक है। अगर मैं 1 को निकाल दूं तो ये क्या बच जाएगा? एक खाली डब्बा बच जाएगा। ठीक है। तो यही क्या, ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इज इक्वल टू नल सेट। क्या हो जाएगा? ये नल सेट इसको बोलेंगे। और मोस्टली इसको जो है डिनोट करते हैं इससे। ठीक है। तो यह है आपका नल सेट, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, केवल डब्बा है। इसलिए हर सेट के पास एक नल सेट होता है। ठीक है। इसलिए इसलिए जो नल सेट है वो क्या होता है, यानी एम्प्टी सेट, वो सब सेट का क्या हो, सब सेट का क्या होता है, जितने भी सेट है उनका क्या होता है, सबका सबसेट। ओके। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a natural number, element of natural number। ठीक है। and x is greater than 1 और लेस देन 2। तो देखिए, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आए? नहीं ना। नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग होते हैं। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर 2 लेते हैं। नंबर 2 लेते हैं सिंगलटन सेट। क्या? सिंगलटन सेट। ठीक है। सिंगलटन सेट, देखिए, सिंगलटन सेट उसको बोलते हैं, वो सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, यानी सिंगल एलिमेंट। सपोज ए कोई सेट है, ठीक है, और ये हो गया, इसके अंदर एक एलिमेंट है 1, तो ये होगा सिंगलटन है। या बी कोई सेट है, ठीक है, इसके अंदर ये 0 एलिमेंट है, ठीक है, तो ये भी सिंगलटन है। सी ले लिया, इसके अंदर ये ई एलिमेंट है, ठीक है, ये भी सिंगलटन है। डी ले लिया, ठीक है, इसके अंदर जी है, यानी जिसके अंदर एक एलिमेंट हो वो दैट इज कॉल्ड सिंगलटन एलिमेंट। ठीक है। अब नंबर 3 हो गया आपका फाइनेट फाइनिट सेट। क्या हो गया? फाइनेट सेट। फाइनेट सेट का मतलब है काउंटेबल। काउंटेबल, देखिए, वो सेट जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है। b इज इक्वल टू a b c d। ठीक है। ये सारे सारे काउंटेबल हैं। ठीक है। या इस तरह से बोल लीजिए, जिनके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेट सेट। ठीक है। यानी a इज इक्वल टू, इस तरह से आप लिख सकते हैं, x such that x is a element of natural number। ठीक है। एंड x is less than 50। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी आपका फाइनेट सेट हो जाएगा, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं उसको। ठीक है। अब ले लेते हैं नंबर 4, इनफाइनेट सेट। इनफाइनेट सेट। ठीक है।
इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? अनकाउंटेबल। क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होता है मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? काउंट नहीं कर सकते। जैसे ए इज इक्वल टू है, ठीक है, ए इज इक्वल टू हो गया, ये सेट ले लिया हमने 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, ठीक है। तो इसका जो एंड पॉइंट है हमको मालूम नहीं है कितना है, तो ये इनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से बी एक सेट ले लिया मैंने, ये ले लिया 1 3 5 7, यानी क्या है? ये ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो ये भी काउंटेबल नहीं है, राइट। या फिर इस तरह से ले लिया, सपोज ये कोई सी है, सी इज इक्वल टू x such that x is an element of n है और x is greater than 50, तो ये भी आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें को जो एंड पॉइंट है वो आपको मालूम नहीं है। इसलिए ये क्या सब क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सेट, जिनके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, अब चलिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 5 नंबर पे चलते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है, ऑफ फाइनाइट सेट। देखिए कार्डिनल नंबर आपको मैं बता दूं, कार्डिनल नंबर जो है वो फाइनाइट सेट पे अप्लाई होता है। किस पे? फाइनाइट सेट पे, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। सपोज ये कोई सेट है और ये है 1, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो देखिए इसके कार्डिनल नंबर होंगे 6 और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं एन ए, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इजिकल टू, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो जैसे इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये है कार्डिनल नंबर। समझ गए होंगे आप कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, ठीक है। अभी आपको मैं दूसरा एक देता हूँ, मान लीजिए एक बी एक सेट दे दिया हमने, ठीक है, और ये इसको मैंने लिख दिया 1 2 2 3 4 5 6। देखिए तो एन बी कितना हो जाएगा? अब आप बता सकते हैं? मैंने बोला डिस्टिंक्ट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब है वो सेम नहीं होने चाहिए। तो इसके कार्डिनल नंबर कितना होगा? 1 2, क्योंकि 2 इसमें तो 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डिस्टिंक्ट नहीं हुआ। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इक्वल सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट, ठीक। तो इक्वल सेट है, सपोज 2 सेट हैं, एक है सेट ए और एक सेट है बी, ठीक है, एंड बी। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3, और बी भी हो जाएगा 3 1 2। तो देखिए जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है और जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए के सेम एलिमेंट बी में हैं और बी के सेम एलिमेंट ए में हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये सेट इक्वल हो जाएंगे, यानी सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर 2 सेट हैं और एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में हैं सेम एलिमेंट, और दूसरे सेट के सेम एलिमेंट वही एलिमेंट पहले वाले सेट में है,
तो ये एलिमेंट, ये जो सेट हो जाएंगे क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट, यानी ए इज इक्वल टू बी, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम शो करेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब मान लिया ये दिया है, सपोज एक सी ले लेते हैं हम, सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 4। ठीक है, और एक डी ले लेते हैं 1 2 2 3 और 4। तो अब क्या सी और डी बराबर हैं? यस, सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज इन डी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज इन सी। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे मत जाइए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज मीनिंगलेस इन सेट। ओके, इसमें यहाँ पे भी 2 जो है रिपीट हुआ है, तो एक ही काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, अगर 2 सेट हैं और उनमें कार्डिनल नंबर इक्वल हैं तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सपोज एक सेट ए है, ये इसमें जो है नंबर हैं 1 2 3, और एक सेट है बी, उसमें नंबर हैं 4 5 6। ठीक है, तो ये होंगे, तो इनमें एन ए नंबर ऑफ, मतलब इनका जो कार्डिनल नंबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, कार्डिनल नंबर इनके सेम होंगे और इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये होंगे इक्विवेलेंट। यानी आप उसको ये भी कर सकते हैं, जब मान लिया एक ले लिया सी आपने, ए बी सी। ठीक है, और एक ले लिया डी 0 1 और 2, तो सी और डी जो होंगे ये भी इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर इनके जो कार्डिनल नंबर हैं वो इक्वल हैं, राइट। अब बात करेंगे हम डिसजॉइंट सेट। अब बात करेंगे हम डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर सपोज 2 सेट हैं, एक सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 मान लीजिए ये हैं, और एक सेट है बी, उसके एलिमेंट हैं 4 5 और 6। तो देखिए इनमें कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे, ये डिसजॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ओके, क्योंकि कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, तो ये ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे। अब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।